कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ध्यान लगाओ हरि नाम में, सुकून मिलेगा प्रभु के धाम में। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को उत्पन्न एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष या अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। अन्य एकादशी व्रतों की तुलना में उत्पन्न एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति के रूप में एकादशी माता का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने मुर नामक असुर का वध किया। भगवान विष्णु ने देवी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के रूप में जानी जाएगी और इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। मित्रों, पद्म पुराण में भी यह वर्णन है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हो। इस व्रत को करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु के परमधाम में स्थान मिलता है और साथ ही उन्हें सांसारिक जीवन में वैभव, धन और सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, कहा जाता है कि जो भी भक्त पूरे वर्ष एकादशी व्रत को रखना चाहते हैं, वो सभी लोग उत्पन्न एकादशी के दिन से एकादशी व्रत को रखना शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर कथा। आशा करते हैं कि आप कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं उत्पन्न एकादशी व्रत की पुण्य फलदायी कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, हे मुरली मनोहर, मैंने आपसे कार्तिक मास की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप मुझे मार्गशीर्ष मास की उत्पन्न एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें और साथ ही यह भी बताएं कि अन्य एकादशियों की तुलना में यह एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। सतयुग के समय की बात है, जब धर्म अपनी पूर्ण शक्ति पर था। तब त्रिलोक में एक ऐसा समय आया जब अत्यंत शक्तिशाली दैत्य मुर ने अपने आतंक से देवताओं और ऋषियों को भी भयभीत कर दिया। वह नाड़ीजंग नामक राक्षस का बेटा था और वह बड़ा ही पराक्रमी था। मुर दैत्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वह अपनी शक्ति, क्रोध और अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपनी मायावी शक्तियों और बल के सहारे देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसकी नगरी चंद्रावती में राक्षसों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और उसने अपनी प्रतिज्ञा से त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। इस भयावह स्थिति में जब देवता अपने बल और तप से असहाय हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में भगवान शिव की शरण ली। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यह दुष्ट मुर दैत्य हमें निरंतर अपमानित और पराजित कर रहा है। आप कृपया हमें इससे मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवताओं, इस संकट से तुम्हें केवल भगवान विष्णु ही मुक्त करा सकते हैं। वह सदा धर्म की रक्षा करते हैं और संकट के समय अपने भक्तों की सहायता करते हैं, इसलिए आप सभी शीघ्र ही उनकी शरण में जाओ। शिवजी के निर्देशानुसार समस्त देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, हे कमलनयन भगवान, हे मधुसूदन, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत लिया है। उसका नाम क्या है? वह कहाँ रहता है?
यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, आपसे क्या छुपा है, आप तो स्वयं ही सब जानते हैं। पर यदि आप हमसे जानना चाहते हैं तो हे भगवान, मुर नमक दैत्य त्रिलोक में अधर्म फैला रहा है। इंद्रदेव ने आगे कहा कि मुर चंद्रावती नगरी में रहता है, उसने हमें पराजित कर हमारे अधिकार छीन लिए हैं। कृपा करके आप इस संकट में हमारी सहायता करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं इस दुष्ट मुर का संहार करूंगा। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह जल्द ही मुर का संहार करेंगे। तुम सभी उसकी नगर चंद्रावती पहुंचो। श्रीहरि का आदेश पाकर सभी देवी और देवता चंद्रावती नगरी के तरफ चल दिए। जब मुर दैत्य को यह ज्ञात हुआ कि देवता और भगवान श्री हरि उसके नगर पर आक्रमण कर रहे हैं, तो वह अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुछ दूरी चलने पर मुर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गर्जन करने लगा और उससे डर के सभी देवी और देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। भगवान और मुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और मुर ने भी अपनी मायावी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन भगवान विष्णु के ऊपर मुर की शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला और इस लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट करने का निर्णय लिया। वह अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और हिमालय के बद्रिकाश्रम में एक गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा अत्यंत शांत और रमणीय थी। गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। जब मुर दैत्य को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे हैं, तो उसने सोचा, अब यह सबसे उचित समय है, मैं भगवान विष्णु का वध अवश्य ही कर दूंगा। इस दुष्ट विचार के साथ वह गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया और भगवान के समीप पहुंचा, तभी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। यह कन्या बिजली के समान तेजस्वी थी और समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसने मुर दैत्य को ललकारा, एक तेज स्वर में ललकारा और यह देख मुर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन उसने कन्या की चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में उस देवी ने अपनी अद्भुत शक्ति और शौर्य का परिचय दिया और अंततः देवी ने मुर दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मुर दैत्य के वध के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे। उन्होंने तेजस्वी कन्या को देखा और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपने इस दैत्य का वध कैसे किया? देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। यह दैत्य आपको और धर्म को समाप्त करना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। भगवान विष्णु यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से कहा, हे देवी, आपने समस्त देवताओं और त्रिलोक को इस संकट से मुक्त किया है। मैं आपसे प्रसन्न हूं। जो भी वरदान आप चाहें मुझसे मांग ले। तब देवी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दे कि जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, उस दिन जो भी आपकी पूजा और व्रत करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं। वह व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त होकर संपत्ति, सुख और मोक्ष को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति हैं। आपका प्राकट्य मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को हुआ है, इसलिए आज से यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो भी इस दिन व्रत और पूजा करेगा, वह सभी प्रकार के सुखों और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की परंपरा आरंभ हुई। यह एकादशी न केवल पापों के नाश का अवसर प्रदान करती है,
बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है और वह ईश्वर का प्रिय बनता है। मित्रों, इस कथा का सार यह है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब भगवान स्वयं या अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से धर्म की रक्षा करते हैं। उत्पन्ना एकादशी हमें यह सिखाती है कि भक्तिभाव और धर्म के प्रति समर्पण से हर संकट का समाधान संभव है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। धरती लोक पर सभी लोग श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यह सभी प्राणी आपकी भक्ति के कारण नहीं, बल्कि मुझे यानी धन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास न हो तो क्यों न हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है। तो भगवान बोले, तुम्हारी नगर में मैं भगवान विष्णु की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। अब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सभी कथा की तैयारी करने लगे। पहले दिन कथा सुनने बहुत कम लोग आए, लेकिन स्वयं भगवान ही कथा करने आए थे। तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान श्री विष्णु यह देखकर बेहद खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए कि मेरे नाथ कैसे है। इस प्रकार लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में जा पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। महिला बोली, माता हमारे घर के पास में कथा हो रही है, मुझे प्रवचन सुनने जाना है। माता लक्ष्मी ने फिर से कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, सुबह से बहुत प्यास लगी है, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया है। वो महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह सब देखकर महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया है, यह तो अवश्य ही कोई चमत्कारी माता जी है। महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, आइए मेरे घर में खाना खा लीजिए। उसने सोचा, अगर बूढ़ी माँ खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला माता की बात मानकर प्रवचन सुनने गई, लेकिन वहां जाकर उसका कथा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उस महिला के मन में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी उसने अपनी आसपास की सभी औरतों को यह बात बता दी कि किस प्रकार से एक बूढ़ी माई को पानी देने से उसका गिलास सोने का हो गया। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। यह देखकर भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है। तब भगवान को किसी ने भक्त ने कहा कि हमारे नगर में एक चमत्कारी माताजी आई है। वो जिसके घर दूध पीती है, पानी पीती है तो उसका गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए माता के इंतजार में लोग प्रवचन में नहीं आते। यह सब सुनते ही भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी वहां से उठ के चले गए। अब तो सेठ जी पूरे नगर में माता लक्ष्मी की खोज करने लगे और जब सेठ जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे तो कहने लगे कि माता, मैं तो भगवान श्री हरि की कथा का आयोजन कर रहा था,
और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। आपने पूरे नगर में सभी को सोने का गिलास, सोने की थाली, सोने की कटोरी दी, पर अपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, किंतु आपने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है, उसे यहाँ से जाने को कहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा करके सेठ जी के घर विश्राम करने आए तो सेठ जी बोले, अपना महाराज आप अपना बिस्तर बांध लें, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, सेठ जी कथा के बस 2-3 दिन बचे हैं, कथा पूरी होने तक मुझे यहीं रहने दो, कथा पूरी होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना, मैंने जो आपसे कहा वो सत्य था। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, कलयुग में मनुष्यों पर तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया, अर्थात संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। माता लक्ष्मी से यह कहकर नारायण भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से वैकुंठ धाम के लिए विदाई ले ली। अब तो प्रभु श्री हरि के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वह चमत्कारी माताजी सबके घर बारी बारी से आए। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत हैरान परेशान हो गए। माता ने कहा, आप लोग अज्ञानी हो, आपके समक्ष स्वयं श्री विष्णु आए और आप लोगों को अमृत कथा सुनाई, पर अपने उनका अनादर किया। मैं वही रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है, आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, इस कथा का यह सार है कि जहाँ सज्जनों का वास होता है वहां माता लक्ष्मी का वास भी अवश्य होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की कथा? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।